पर आप तो पेपर लीक की बात करो, राजस्थान सरकार ने तो अपना बजट भी लीक कर दिया। भक्षक ही जब भक्षक बन जाते हैं तो न्याय कहाँ से मिलेगा। ये हंस रहे थे कि इस मोची की दिमाग खराब हो गया, 5000 वोट मिलेंगे। पूर्ण रूप से आरएसएस से जुड़ा हूँ। कांग्रेस हमारा शोषण कर रही है। जीतने का कारण ही मेरा ये रामनवमी और आना जाना, लोगों से लगाव जुड़ाव। जो विधायक धर्मेंद्र मोची इससे पहला एक गवर्नमेंट कर्मचारी हा चीज को बहुत कम लोगों ने पता होगा। किस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, किस प्रकार से चिट्टा बिक रहा है। कानून व्यवस्था के अंदर आज कोई आदमी सुरक्षित भी नहीं है। दूसरे के परिवार में झांकने की मेरी को आदत नहीं है। राजस्थान की राजनीतिक कार्यक्रम के तहत आज अपना साथ मौजूद है पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची। धर्मेंद्र मोची एक ऐसी शख्सियत है जो कोई परिचय का मोहताज को नहीं। और बता दूं थाने 1998 के अंदर पहली बार है धर्मेंद्र मोची विधानसभा चुनाव लड़ियो। महज कुछ वोटा के अंतराल से है धर्मेंद्र मोची चुनाव हार गया है। 2019 के अंदर धर्मेंद्र मोची वापस चुनाव लड़ियो पीलीबंगा विधानसभा से और 285 वोटा से जो है जीत्या है, चुनाव जीत्या। अब वर्तमान के अंदर पीलीबंगा का धर्मेंद्र मोची विधायक है। अब अपना साथ मौजूद है और आगे राजनीतिक करियर खटुआ की राजनीति की शुरुआत हुई और क्या है राजनीति के अंदर आया और वर्तमान के अंदर राजस्थान की राजनीति के अंदर जो उठा पटक चला लग रही है बी के बारे के अंदर आज आप जो पीलीबंगा विधायक है धर्मेंद्र मोची आगे साथ बातचीत करांगा। वीडियो में तक हमारे साथ बने रहियो। विधायक जी सारों पहला तो थारो स्वागत है हमारे चैनल झलकोन। राम राम साहब। अमूमन विधायक तो और भी बहुत है लेकिन थारे बारे के अंदर में अभी चर्चा सुन रही है कि भाई रावत सर में पीलीबंगा में मतलब कोई भी हो चाहे वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, कोई का भी मर्ग हो जाए तो थे बंगा बैठ के सच्चाई है। ये मेरा कर्तव्य बनता है। जिस पद पर बैठा हूँ उस पद का दायित्व भी है, उस पद का गरिमा भी है और उस पद का धर्म भी बनता है कि वो सुख दुख में हर आदमी के सारी को। और मेरे परिवार के लोगों के संस्कार ऐसे थे, उनको लेकर के मैंने उसको आगे बढ़ाता रहा। और जिस प्रकार से मैं क्षेत्र में आया हूँ तो मैं मूल रूप से आरएसएस से जुड़ा हूँ। और मैंने एक चीज़ थे बोली मेरा मूल कर्तव्य बने जो कोई भी मतलब पीलीबंगा जो विधानसभा है बहुत बड़ी है, कितना मतदाता होगा ये विधानसभा में? अब लगभग 2,90,000 के लगभग। मैं आज तक 98 से आज तक राजनीति में 5 चुनाव लड़ा हूँ, 3 हारा हूँ, 2 जीता हूँ। जीतने का कारण ही मेरा ये रामनवमी और आना जाना, लोगों से लगाव जुड़ाव। और जो आदमी सुख दुख में शारिक होगा तो निश्चित उसके प्रति लोगों की सहानुभूति भी होगी और उस हिसाब से वोट मिलेंगे। एक कामयाब इंसान के पीछे कामयाबी मतलब एक औरत हुआ एक कथा ही बनेड़ी है, तो थारी कामयाबी के पीछे मैं की को आत्मा? मेरा कामयाबी का सबसे बड़ी बात था जो मेरा धंधा था वो हमारा मूल रूप जुत्ती का था और उस हिसाब से लोगों को जुड़ाव था। जो मेरे खानदान जो काम करते थे उसी संपर्क को मैं आगे बढ़ाया। और ये बात सही भी है कि पत्नी का भी इसमें कुछ भागीदारी होती है। तो मैं धन्यवाद दूंगा मेरी पत्नी को जो हर प्रकार से हर बात में मेरा सहयोग करती है, मतलब हर चीज़ में बराबर, हर चीज़ में भी। और यदि रात को मेरे पास 5 आदमी आ जाते हैं और उस वक्त रात की 2 बजे उठते हैं, मैं कहता हूँ 5 आदमी खाना बनाओ, तो मेरी पत्नी कभी मना नहीं करती। अपने हाथ से आज भी काम करती है, पहले भी काम करती थी। राजनीतिक करियर की थारी शुरुआत की बात करें तो विधायक जी खड़ू शुरुआत हुई, क्या शुरुआत हुई, किन देख के थे प्रेरित होया और भारतीय जनता पार्टी थे ज्वाइन करी? भारतीय जनता पार्टी क्यों थे? कांग्रेस क्यों कौन ज्वाइन करी? आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों कौन करी? के थाना खूबी भारतीय जनता पार्टी में दिखी या क्या भी के अंदर जुड़ाव में आया और एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ करके आज विधायक पद का थे जो विधायक बन के है पीलीबंगा का विधायक बन रहा हूँ जनता की सेवा। तो सबसे बड़ी बात थी कि पुराने लगभग कांग्रेस कल्चर के लोग थे, शिवरक उसमें जुड़ा हुआ था। मेरा परिवार भी उसका यंग था। कांग्रेस? अच्छा, कांग्रेस शुरुआती दौर मतलब परिवार और थे कांग्रेस। पर मैं जब बालिग हुआ और मेरे समझ में आती रही तो मैंने यह समझा भी कांग्रेस हमारा शोषण कर रही है। तो मेरी विचारधारा मेरे परिवार की दृष्टि से अलग रही। परिवार अलग होगी, अलग रही, पर मेरे परिवार ने कभी मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया। और तब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और 1982 में मेरे राजनीतिक गुरु लीलाधर पटुआ है जो उस वक्त जिला महामंत्री थे, यहाँ मेरे सामने उनका सिस्टर भी आई हुई थी, वो आते थे। तब हमने यहाँ 5 आदमी ने मात्र 1982 में बीजेपी की स्थापना की। गठन 5 आदमी, रावत सर पीलीबंगा के अंदर 5 आदमी गठन किया था। 5 आदमी ने, पीलीबंगा ने रावत सर की बात करता हूँ। और लोग हमारे पर आस्ते भी थे, मेरे परिवार के लोगों ने एतराज़ किया। और फिर मैंने कहा कि मैं तो इंदिरा गांधी को दौर हो, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत ही। और एक और समस्या थी यहाँ जनता दल का गढ़ था। जनता दल पार्टी जनता दल का गढ़ था। परंतु फिर मैं पार्टी में काम करता रहा और उसके बाद मैं बीच में सर्विस में भी चला गया, सर्विस भी की 13 साल। परंतु उस दौरान मेरी पत्नी को
उपाध्यक्ष मंडल का और इस हिसाब से महामंत्री और ये काम करते रहे। पर इसके साथ साथ मैं संघ के संपर्क में आ गया, जहाँ मुझे और अधिक दृढ़ विश्वास हुआ, और दृढ़ विश्वास इतना हुआ कि मैं संघ की बैठकों में जाना और जाना, कार्यक्रमों में जाना, प्रवास पर जाना, और स्वदेशी जागरण मंच का मैंने पूरे राउसर तहसील में काम भी किया। फिर यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में पहचान की और की बात हुई, तो विचार परिवार ने मुझसे बात की कि आप रिजाइन कर दोगे, मैं कर दूंगा। पर वो चुनाव ऐसा था उस वक्त का कि 1998 में कुछ बीजेपी के खिलाफ थी, जिसके कारण से हार का कारण भी बना, पर तो मेरे को उसको मलिल नहीं था उस बात का। मुझे पता था कि हो सकता है मैं चुनाव हार जाऊँ, पर उस वक्त सबसे बड़ा आश्चर्यजनक आश्चर्य ये हुआ कि लोग ये हंस रहे थे कि इस मोची की दिमाग खराब हो गया, 5000 वोट मिलेंगे। पर मैं उस वक्त भी जो टिब्बी विधानसभा क्षेत्र था, जनता को नमन कर, उन्होंने मेरे को उस वक्त भी 33,500 वोट दिए और मात्र 5,500 वोटों से चुनाव हारा। 33,500 वोट भी टाइम आया था ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है विधायक जी। बहुत ज़्यादा प्यार मिला। पर मुझे भी आश्चर्य हुआ कि पहली बार सिम्बल पर चुनाव लड़ने पर इतने वोट मिले, और लोगों को भी आश्चर्य हुआ। परंतु मैं उस बात की गांठ मार दी। परंतु मेरे कुछ मित्र साथी हौसला बढ़ाने के लिए वापस का आप नौकरी पर चल जाओ, तो मैंने कहा मैं नौकरी छोड़ दी, अब तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में सेवा की भावना से काम करूंगा। नौकरी क्या चीज़ करता है? मैं नगर पालिका में समलाखदार था। पीलीबंगा विधानसभा में जो विधायक है धर्मेंद्र मोची, इससे पहला एक गवर्नमेंट कर्मचारी हा और नगर पालिका के अंदर एक गवर्नमेंट कर्मचारी हा। इस चीज़ को बहुत कम लोगों ने पता होगा। आज है आ चीज़ विधायक जी आपके मुँह से कब लग रहा है? फिर मैं लोगों की सेवा में जुटा रहा, और 2003 में फिर पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया और मैं चुनाव लड़ा। मेरे सामने उम्मीदवार थे शंकर पन्नू जी। लोगों ने तन मन धन से मेरा सहयोग किया और मैं 9,500 वोटों से चुनाव जीता। उस वक्त क्षेत्र के अंदर पेयजल, शिक्षा, सड़क, विद्युत के अभूतपूर्व कार्य करवाए, और लोग आज उसको मानते भी। उस वक्त जब मैं एमएलए था तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण अंचलों के अंदर सड़क का बहुत अभाव था। पर आप इस क्षेत्र में सारी जगह जाओगे, 3 चक जाओगे, 7 चक जाओगे, 1 रोड में जाओगे, तो उस वक्त मैंने राउसर एरिया 250 के बाद ही काम क्लियर करवा के यहाँ सड़कों का जाल बिछवाया, गांव के लोगों को शहर से जोड़ा, और उसका प्रभाव भी पड़ा यार। आज भी लोग वो चीज़ याद करते हैं। फिर 2008 में फिर मेरे को टिकट मिला, प्रिंसिपल हो गया। पीलीबंगा से मेरे को चुनाव लड़ना पड़ा। वो भी चुनाव में बहुत ही कम मतों से, 6,000 के लगभग वोटों से हारा। पूर्व विधायक जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद 13 मेरे को टिकट नहीं मिली, फिर मैं चुनाव निर्दलीय लड़ लिया, मुझे भी अच्छे वोट मिले, पर मैं चुनाव 13 में था टिकट कौन मिली थी? निर्दलीय चुनाव लड़ियो 2013 में। बी टाइम कितना वोट आया होगा? बेटे मेरे मतलब कम से कम 40,000 के लगभग वोट आए। पेपर, कोई भी पेपर गवर्नमेंट करावा लग रही है, कराने से पहले ही पेपर लीक होगा लग रही है। और दूसरी बात हूँ, इतना बच्चा है पेपर लीक हूँ आहत होके सुसाइड कर चुके हैं। लाडला दिना एक कन्हैया लाल पारिक नाम को है व्यक्ति, आपने हटा हनुमानगढ़ के अंदर सुसाइड करे, और भी बहुत सा लोग है। सरकार का इस बार मिसमैनेजमेंट है। अब की बार मुझे प्रतिपक्ष के विधायक का दायित्व मिला, वो मैं बाखूबी से निभा भी रहा हूँ। और जो मेरा धर्म बनता था, जो मेरा कर्तव्य बनता था प्रतिपक्ष होने के नाते से, भी सरकार को हर एंगल को देख करके उस पर आक्रमण करना, उस पर उसका मतलब लोगों तक बात पहुँचाना, उसका विरोध करना, वो हमने निभाया है। पर आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सरकार ने जो कानून व्यवस्था की बात की, मैं पहले कानून व्यवस्था पर आता हूँ। कानून व्यवस्था के अंदर आज कोई आदमी सुरक्षित भी नहीं है। भाई खुद पुलिस इतनी लापरवाही हो गई है कि उसके सीआई को पता नहीं है कि मेरे थाने में कोई बात आया कि नहीं आया। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, एकदम मतलब सामने कर सकता हूँ। और काफी बार तो कई सीआई को भी ये परिवाद आपके पास ही आया था, आप इसका पता करो, पता करके याद दिलाना पड़ता है कि थानेदार को, उस सीआई को, इंचार्ज को पता ही नहीं है कि मेरे थाने में कितने परिवाद आए, किसके साथ क्या हुआ, किसके साथ अन्याय हुआ, किसके साथ न्याय हुआ, ये बात नहीं है इनके पास। स्लोगन है हमारा ध्येय अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। आमजन में विश्वास देख लिया आपने, किस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, किस प्रकार से चिट्टा बिक रहा है, किस प्रकार से नशे की गोलियां बिक रही है। ये आती का है। जाखड़ा वाली में आपने देखा होगा, गोलियां पकड़ी गई, गोलियां गायब हो गई, पुलिस की कस्टडी में गायब हो गई। सरियाम से पीलीबंगा में आपने देखा होगा, एक वार्ड के अंदर जो चिट्टा बेचने वाले हैं वो परिवार को जला दिया। नामी कामी डॉक्टर है पार्जन, उसको धमकियां मिल रही है। इंद्र सारिया जी के पास गोलियां चली, डबली में एक व्यापारी को धमकी मिली, फिरौती मांगी गई। कोई माता और बहन या बच्चा कोई भी सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। और दलितों पर तो इतने अत्याचार हो रहे हैं कि किसकी कोई गिनती नहीं है, और महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री पद ने लेके मतलब
कांग्रेस पार्टी के अंदर गहलोत और पायलट आमने सामने हो रहे हैं, जबकि अशोक गहलोत है बंगा समर्थक है, पायलट ने मतलब गद्दार तक कह दियो कि भाजपा की मेहमान नवाजी कर लाग रहा है और जावला रहे, और इन्हें सचिन पायलट अशोक गहलोत पर हमलो बोला ला रहे, जबकि है एक ही पार्टी का और झगड़ो है वो मुख्यमंत्री पद को। क्या कहना चाहोगे विधायक जी ने? ये उनका परिवार का मामला है, उस दूसरे के परिवार में झांकने की मेरे को आदत नहीं है, पर इसके बारे में ज़्यादा कोई बात करूँ तो मेरे को शोभा भी नहीं देती। जी हाँ, सचिन पायलट है बे युवाओं का चहेता आज के टाइम के अंदर, युवा अपना राजस्थान का बंग आइडल बन रहे हैं एक तरीके में, और पायलट साहब का जो समर्थक है आ एक सुनने में आई है और एक चीज़ के ऊपर पढ़े हो और राजनीतिक गलियारा में चर्चा भी, जो पायलट साहब का समर्थक है बन है मतलब कांग्रेस पार्टी में तो तवज्जो को नहीं मिले लाग रही हो, जबकि है बे कांग्रेस पार्टी का ही सदस्य है। वह दिव्या मदरेना है बे मंच के ऊपर बैठे है गहलोत जी पर बाँ पर ही निशानों साधा लाग रही है, तो वो मतलब के खेल के चला ला रहे, मतलब एक ही पार्टी का होके एक ही घर का होगे एक दूसरे पर निशानों साधा, ए भी ना गद्दार बतावे बे इन्हें गद्दार बतावे। कहने तो 100 साल की पार्टी है, पर कभी तो कोई चीज़ का अंत होता होगा, अंत होता होगा। ये अंत की ओर जा रही है, विनाश काल प्रतिपत्ति वाली बात है, भी उसमें जा रहे हैं। ये मैं ज़्यादा इसमें बखान नहीं करूँगा क्योंकि इनका उनका मामला है, मैं उस पार्टी से कोई लेन देन नहीं, जिस पार्टी का मैं हूँ नहीं उस पर टिका टिप्पणी करना या उसको और करना, पर जो हो रहा है वो जनता देख रही है और जनता 2023 में दिसंबर में उसका जवाब भी दे देगी। जी, अब जो बजट पेश करियो है, बजट की आप बात करा तो हनुमानगढ़ की जो स्पिनिंग मिल जो 2015 में बंद हुई, वह स्पिनिंग मिल वापस चालू कर देगी, और आ स्पिनिंग मिल ने कांग्रेस पार्टी को तर्क है विधायक जी को भी कांग्रेस पार्टी को कि वो भाजपा सरकार के अंदर वसुंधरा राजे मतलब थारी सरकार के अंदर स्पिनिंग मिल बंद हुई और स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ के ऊपर कालो दबो है। 2015 की एक सुबह स्पिनिंग मिल ने बंद कर दियो गयो कि स्पिनिंग मिल घाटे में, और अब वह स्पिनिंग मिल 6-7 साल का आंदोलन बाद अब बजट के अंदर वापस चालू करने की घोषणा करी है। वह मतलब घोषणा होगी वह चालू होगी या अब आगे चुनाव भी है या ये चुनावी घोषणा है के लगा था ना। अब जो बजट भी पेश होया है, युवा खतर भी होया है, सिलेंडर की आप बात करा तो 500 रुपया उज्ज्वला के अंदर, बिजली की बात करा तो इतना यूनिट फ्री है, किसाना ने और ने क्या कहना चाहोगे? आपने 2015 की बात की, उस वक्त हो सकता है उस वक्त कोई ऐसी बात सामने है जिसके कारण से मिल घाटे में गया, स्पिनिंग मिल घाटे में गया, वो एक मैनेजमेंट की बात होती है। परंतु मैं तो ये कहना चाहता हूँ अशोक जी गहलोत को, आपने चुनाव में वायदा किया था कि हम इस स्पिनिंग मिल को चुनाव जीतते ही शुरू कर देंगे, पर 4 साल ये नींद क्यों ले रहे थे, क्यों सोए हुए थे? पर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बजट के अंदर स्पिनिंग मिल शुरू करने की बात तो उन्होंने घोषणा तो कर दी है, पर उसके अंदर उसको चलाने का बजट में प्रावधान नहीं किया है। मतलब धरातल पर लाने में बने बहुत मतलब जोर आओगे। हर चीज के अंदर आर्थिक बात आती है, कोई शुरू करने के लिए कोई भी चीज करे, चाहे अपने शादी ब्याह करते हैं तो भी आर्थिक बात आती है, कोई मकान बनाते हैं तब आर्थिक बात आती है, पर स्पिनिंग मिल शुरू करने ये तो मन गढ़ में कह दूँ हम इतनी तारीख कोई बहुत आलिशान शादी करेंगे, हम इतनी बड़ी बहुत बड़ी कोठी बनाएंगे, कहना अलग बात है, और उसको आधार लेना धरातल पर खड़ा करना वो बात अलग है। मैं तो तब मानूंगा जब अशोक जी गहलोत इस मतलब स्पिनिंग मिल को आप चालू कर दो। अब उसमें बजट में आपने पैसों का प्रावधान नहीं किया है, सिर्फ एक लोगों को गुमराह करने के लिए, और जो बजट में काफ़ी रेवड़ियाँ बांटी है। मैं आपको बता देता हूँ, मतलब काफ़ी चीज़ें पहले गौरव पथ बनते थे भारतीय जनता पार्टी राज में, इन्होंने बंद कर दिए, इन्होंने विकास पथ नाम दे दिया, आज भी एक भी विकास पथ कहीं नहीं बना। इन्होंने जनता क्लिनिक खोलने की बात की थी मोहल्ले के अंदर, आज तक नहीं खोला। इन्होंने हर पंचायत स्तर पर पंचायत समिति हेडक्वार्टर पर गौशाला खोलने की बात की थी, नंदीशाला खोलने की बात की, वो नहीं खोली। अब इन्होंने कहा हर पंचायत पर हम 1 करोड़ रुपये लगा करके गौशाला खोलेंगे। भाई है काम बता तो दो, पीलीभंगा में बता दो, पंचायत समिति दोनों बता दो, आप सरकारी गौशाला खुली है कोई क्या? ऐसे अनेक कोई बातें हैं जो इन्होंने आज तक धरातल पर नहीं उतारी। पेपर लीक प्रकरण की आप बात करा, क्या कहना चाहोगे? पर आप तो पेपर लीक की बात करो, राजस्थान सरकार ने तो अपना बजट भी लीक कर दिया, पुराना बजट पढ़ दिया उन्होंने। वो तो प्रतिपक्ष की तरफ से कहा ये भी बजट आप चेक तो कर लो, वो नया वाला एक थे भी टाइम सदन में के अंदर था। तो मैंने ये बताओ विधायक जी, थे भी टाइम जी टाइम मुख्यमंत्री जी बजट पढ़ने लग रहा था ने, मतलब के मन के अंदर विचार आयो का वो के कर लग रहा है या पुरानो बजट पढ़ रहा है, तो के मतलब मन में के थारे शंका पैदा हुई? बजट जो बातें होते हैं ना, वो हर आदमी की सोच उस बजट की तरफ रहती है, और हम गौर से सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम ध्यान देते हैं। तब वो कुछ बातें कोरोना काल के, तो कोरोना काल अब तो है ही नहीं, उन्होंने वो कोरोना काल की नुक्तियाँ और सारी बात की, तब उसमें महसूस हुआ कि गलत करे। फिर वो इधर से प्रतिपक्ष से थोड़ी बात थोड़ी आवाज उड़ने लगी, तब वहाँ पीछे से आवाज आई कि ये बजट वो नहीं है, पुराने पल है। जब बजट ही लीक हो गया तो पेपर लीक का तो कौन जिम्मेदारी है? सरकार का रुखवाड़ा ही नहीं है कोई। और
करवार को रहे ब्यूरोक्रेसी। यदि सरकार इस पर कठोरता अपना ले और कठोर निर्णय कर ले, पत्ता नहीं हिल सकता। हाँ, काम तो मनुष्य जीव करेगा, करेंगे अधिकारीगण, पर विश्वसनीय अधिकारी होंगे वो करेंगे। पर इस सरकार के अंदर न तो आपस में विश्वास है, न एमएलए को इस सरकार पर विश्वास है। यदि विश्वास होता तो होटलों में नहीं चलती सरकार। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पेपर लीक के साथ साथ बजट लीक हो गया तो बच्चों के भविष्य का क्या, वो बच्चों के भविष्य के प्रति इनकी कोई सोच नहीं है और बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का इस सरकार का नैतिक कर्तव्य बन गया है, जो हम देख रहे हैं बार बार पेपर लीक हो। तो ये हा अपना सागे पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, जो बड़ी ही बेबाकियों है अपना सारा सवाल का जवाब दिया। राजस्थान री राजनीतिक कार्यक्रम के तहत आज आप आंगन आयडा हा और अंग सागे सवाल जवाब करे, जो प्रत्येक सवाल को है बड़ी ही बेबाकियों जवाब दियो। दूसरी बात कि पीलीबंगा के अंदर मैं थाना बताए हो, हर सुख दुख के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के सागे विधायक धर्मेंद्र मोची है वे खड़े रहे। अब चुनाव को टाइम है, चुनावी साल है, आगे वापस चुनाव लड़ेगा। वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स में मैंने जरूर बताओ। चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में देड़े बेल आइकन का बटन ने दबा दो, ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थारा आसपास में या गांव में की तरीके की कोई समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में हमारा नंबर चल रहा है, ये नंबर पर फोन करो, मैसेज करो, मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज़ उठाऊंगा। तो मैंने दो इजाजत, मिला थार सके अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।